इंसानियत को बेरहनुमा नहीं छोड़ा। हर दौर में हिदायत की जिम्मेदारी लेकर इंसानियत को मंजिल कमाल तक पहुँचने का सहारा दिया। बदनसीब है वो अफराद जो इलाही रहनुमा से फायदा न उठाएं और कुदरत के इंतजाम में हिदायत को छोड़कर अपने इंतजाम की फिक्र में लग जाएं। और खुशनसीब है वो अफराद जो मंजिल तस्लीम और रज़ा तय करते हुए अपने इख्तियार हयात को मालिक कायनात के हवाले कर दें और सलाफा इल्ला लिल्लाह की तस्वीर बन जाए। परवरदिगार आलम जिसे हिदायत आलम के लिए मुअय्यन करता है वो आलिम पैदा होता है, आलिम रहता है, वो साहिब हिकमत पैदा होता है और मासूम रहता है। उसकी ज़िंदगी के कमालात का आईना होती है। उसके कमालात जमालो जलाले इलाही का पर्दा होते हैं। इरशाद इलाही हो रहा है, हमने आदम जैसा मजदूर मलाइका भेजा, नूह जैसा तूफान आजमा बंदा मुअय्यन किया, हमने इब्राहीम जैसा चिकन मदबूस किया, हमने ईसा जैसा मसीहा पैदा किया और फिर आपने मंजिल पर एक अर्श नशीन बंदे को फर्श ज़मीन पर उतार दिया ताकि नज़्म हिदायत मुकम्मल रहे। हमने अपने महबूब की जुदाई बर्दाश्त कर ली, लेकिन इंसानियत की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की। हमने साहिब अर्श को फर्श नशीन बना दिया, लेकिन वादिया नशीनों का भटकना गवारा न किया। ये हमारा कदम था कि हमने रसूल भेजा। ये हमारे रसूल का दर्द था कि उसने दुनिया की हिदायत की खातिर अर्श का माहौल छोड़ना गवारा किया। ये तुम्हारा अंदाज़ा ज़िंदगी है कि तुम्हें उसका कलमा पढ़ना भी गवारा नहीं। दुनिया इंसानियत अगर हमको इंसाफ से काम देती तो उसे अंदाज़ा हो जाता एक करने की क्या हकीकत है। सारी ज़िंदगी हुजूर सरवर कायनात की इताअत और फरमाबरदारी में गुजरने के बाद भी उनके हुकूक से पहला बंद नहीं हो सकती। उन्होंने हमारे लिए मंजिल मेराज यानी अर्श इलाही को छोड़ा और हमने उनकी इताअत के बगैर मेराज हासिल की। वो मेराज में भी गए तो उम्मत के लिए तोहफ़ा नमाज देकर वापस आए और हम मुसल्ले पर भी गए तो मंजिल मेराज की तमन्ना देकर गए। दुनिया में कौन है जो सरकार दो आलम के एहसानात का बदला अदा कर सके, आपकी बेपनाह मोहब्बतों का सिला दे सके। आपकी ज़िंदगी को आपके खून के प्यासों ने भी बुलंद वाला तस्लीम किया है। आप पत्थर खाते रहे लेकिन सदाकत का कलमा पढ़वाते रहे, काटो व सद्द रहे लेकिन अमानत तो दयानत के खारदार को गुलिस्तान बनाते रहे। बस आज मुझे उन्हीं सरकार वालों का तज़किरा करना है। किसी इंसान के बस की बात नहीं। अगर किसी में एक पहलू होता है तो उसकी वजाहत आसान हो जाती है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी सरापा कमाल हो, जिसका किरदार सरापा इजाज हो, उसके फ़ज़ाइल कौन बयान कर सकता है। उसकी तौसीफ़ के लिए तो अल्लाह का लहजा दरकार है, कुरान की ज़बान लाजिम है, एजाज का अंदाज ज़रूरी है, रूहुल अमीन का तरन्नुम लाजिम है, मौलाए कायनात का दर्द दरकार है, इस्लाम की रूह लाजिम है, ईमान की हयात दरकार है। कौसर की रवानी हो तो उसकी सखावत का बयान किया जाए, जन्नत की नखत हो तो उसके पसीने की तौसीफ़ की जाए, जिब्राईल का लहजा हो तो उसके अंदाज़ तकल्लुफ़ पर रोशनी डाली जाए, अली का अंदाज हो तो उसके जोशो जलाल का नक्शा खींचा जाए। दुनिया के किसी भी इंसान में यह बातें मुमकिन ही नहीं, इसलिए आपकी तौसीफ़ भी मुमकिन नहीं। मालिक कायनात का ये करम था, उसने तौसीफ़ के कुछ असबाब फराहम कर दिए। आवाज़ की है मेरे बंदे, अगर मेरे हबीब का किरदार समझना है, मेरे पैगम्बर की ज़िंदगी का नक्शा खींचना है, मेरे महबूब के कमालात का अंदाज़ा करना है तो कुरान का अंदाज ले ले, अली का किरदार ले ले, हसन का अखलाक ले ले, हुसैन का सब्र और इस्तक़लाल ले ले, सज्जाद की इबादत ले ले, बाक़िर का इल्म ले ले, साजिद की सदाकत ले ले, कासिम का हिल्म ले ले, रज़ा की शान तस्लीम ले ले, नबी का तक़वा
जिंदगी ले ले, अस्करी का जलाल ले ले, और महदी का अंदाज़ हिदायत ले ले। जब ये सब असबाब फराहम हो जाएंगे तो फिर मेरे हबीब की तौसीफ मुमकिन हो जाएगी। जब ये आईने सामने लग जाएंगे तो मेरे हबीब का किरदार नजर आने लगेगा। मेरा इंतज़ार इतना दायमी और आबदी है कि खुद मेरे हबीब को ये कहना पड़ा, मेरा आखिरी वारिस मेरा हम मकसद भी होगा, हम नाम भी, हम सूरत भी होगा, हम सीरत भी, उसका नूर मेरा नूर होगा, उसका ज़हूर मेरा ज़हूर होगा, उसकी रफ्तार और गुफ्तार मेरी रफ्तार और गुफ्तार होगी, उसका लहजा मेरा लहजा होगा, उसकी कुनियत मेरी कुनियत होगी। सलवार करो। जहाँ तक सरकार द्वारा की नस्ली शराफत और अहमद का ताल्लुक है, दुनिया जानती है कि आप नस्ल इब्राहिम और दुनिया के इस्माइल में थे। आपके जुमला आबाद अजदाद तय्यबीन व ताहिरीन और अल्लाह के परस्तार थे। आपके किसी बुजुर्ग ने बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। आपने अपने बात के लिए वो नस्ल छोड़ी जिसका एक एक फर्ज बेनज़ीर, एक एक शख्सियत लाजवाब। बेटी है तो बाप के लिए ताज़ीम के काबिल, परवरदा आबोज भाई है तो मुसैनी का खुदा, नवासे है तो इस्लाम की इज्जत व आबरू, तीनों ईमान की मुहाफिज और आखिरी फर्जंद है तो ईसा इब्न मरियम का भी ईमान सलवार करूँ। मुर्सले आदम को ऐसा स्पष्ट और दलील समाज मिला जिसमें दुनिया की तमाम बुराइयां मौजूद थी। शहरी एतबार से इतने पर कि अपने हाथों से तनाके हुए पत्थरों को खुदा समझते थे। इस पर कयामत किए, सुबह को हल लेके खुदा बनाते थे, शाम को भूख लगने पर उन्हें खा जाते थे। आप खुद सोचें कि जो कौम अपने खुदा को माफ न कर सकती हो, उसको हजम कर जाती हो, वो दूसरे खुदा के बंदों को क्यों कर माफ कर सकती है। अखलाकी एतबार से इतने जलील कि जिना, बदकारी, शरफ, अय्याशी, टोकरा इम्तियाज, चोरी, डकैती, रहजनी, शराबखोरी, टुकड़ो जुआ वगैरह तमाम बुराइयों के आदि थे। और ख्यालात तो इतने गरीब कि बेटियों को जिंदा दफन कर देना शरफ, अजीजों का खून बहा देना शुजाअत, कबाइल को तहे बेग कर देना हिम्मत, कौमों में फसाद करा देना इज्जत और इंसानियत का खून बहा देना बाइज़ इम्तियाज था। ऐसी कौम के लिए क्या सिफात था कि अगर कोई उसके मजहब के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे तो उसकी राह में कांटे बिछाएं, उसको पत्थरों की बौछार करें, उसकी पूरी नस्ल को तबाह व बर्बाद कर दें। लेकिन क्या कहना उस करीम नस्ल इंसान का, क्या कहना उस रहीम करीम पैगम्बर का कि उसने समाज से इतने मज़ालिम देखने के बावजूद मुकाबला करना तो कहता, कभी बददुआ भी नहीं की। पत्थर मारने वालों को दुआएं दी, कांटे बिछाने वालों को गले लगाया, जान के दुश्मनों को जिंदगी का पैगाम दिया, अखलाक के गिरे हुए अफराद को बाकिरदार बनाया, बेटियों को जिंदा दफन करने वालों को बेटियों की तालीम बताई और डाकुओं को जियादे राह का रास्ता दिखा दिया। आधा ताल्लुक, जहाँ तक जाति का माना आपका ताल्लुक है, उसके बारे में कुछ कहना तो आपको चिराग दिखाने के बराबर है। आपके इल्म को देखा जाए तो आपका मकसद ही किताब हिकमत की तारीफ देना, उनके दरमियान तिलावत किताब करना, यह आपके इलाही इल्म का नतीजा है कि जादूगरों को मुझे से आशना कर दिया, जाहिलियत के मारे इंसान को इल्म किताब व हिकमत दे दिया। सहाबत को देखा जाए तो पूरी दौलत खदीजा समाज पर खर्च होती हुई नजर आती है और बाद में खदीजा की बेटी को वाक़े करते हुए भी देखा गया। ये हुजूर सरवरे कायनात की सखावत थी। घर में वाक़े हो रहे थे और कौम के फ़कीर गनी बन रहे थे। जाने तिजारत में थी कि ज़िंदगी में दो अहम सफ़र तिजारत के फरमाए। एक मरतबा करसिनी के आलम में अपने पिता अबू तालिब के साथ गए तो आलम भी था कि रात से कहीं ईसाई राहिब ने देखा और आवाज़ दी, है अबू तालिब इस बच्चे को वापस ले जाओ, इसे दुश्मनों से बचाओ, मैं इसके चेहरे में नबूवत और रिसालत के आसार देख रहा हूँ। अनकरीब ये कायनात की अजीम शख्सियत साबित होगा। और दूसरी मरतबा जवानी के आलम में गए, इतनी बरकत हासिल हुई कि जनाब खदीजा से आप हो गया। मुझे तो जनाब खदीजा के ज़र्फ़ व किरदार की तारीफ करना पड़ती है। जहाँ समाज में अपने से कमज़ोर तबके के इंसान को मुँह
तैयार कर ली जाए। बस याद रखें, गुरबत व अफलास के इबादत में ज़ौजियत के सिलसिले में पनाह, ज़ौजियत के दायरे में पनाह लेना और है, और दौलत सरमाए की आगोश में शरीक पूरी उम्मत को पनाह देना और है। हाँ, अज़ादारों की इबादत का आलम और भी हैरत अंगेज और ताजुब फैसला, रात रात भर सजदे, दिन भर रोज़े, क़याम क़बूल सुजूद तिलावत, कुरान वाले हिला की मंजिल, इबादत परवरदिगार ज़िंदगी के कारनामों का आगाज़ ही शानी इबादत से होता है और तारीफ के किरदार को सराज वाले हिला के जिक्र फिक्र में मिलता है। मेराज इबादत का अलग ये कि सारी कायनात से बंदगी का मुकाबला करने वाला परवरदिगार खुद कहता है, ऐ मेरे हबीब रातों को ज़रा सुझाया करो। हुक्म खुदा पर सजदों के लिए उठना और है, हुक्म खुदा पर मुसल्ला छोड़कर आराम करना और है। ये शान नबी में देखी या अली में। कभी हुक्म खुदा से नबी को बिस्तर पर आराम करते हुए देखा, कभी हुक्म रसूल से अली को बिस्तर हिजरत पर सोते हुए देखा। हुक्म खुदा से ज़रा देर आराम करे तो नबी, और हुक्म नबी से तमाम रात चैन से सोए तो अली। और इबादत की तरह दोनों कनात का अंदाज भी जुदा गाना है। पेट पर पत्थर बने हुए हैं और तबलीग इस्लाम हो रही है, घर में वाक़े हो रहे हैं और काले हिदायत अंजाम पा रहा है। दौलत से खदीजा रुक रही है और अपने लिए एक एक खुले केवल एक एक फुट पानी खींचा जा रहा है। कोई तसव्वुर कर सकता है कि ज़ेरे कदम कायनात हो, ज़ेरे नगी जन्नत हो, बहार जन्नत हो, ज़ेरे असर जन्नो मलक हो और घर की ज़िंदगी इतनी सादा और फकीराना हो। ये क्यों? दर हकीकत के रहमत का एक अंदाज था कि आज मैं इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, मेरे ख्याल में सारी कायनात है, लेकिन कल मेरी उम्मत का क्या होगा। फिर ये खतरा ये भी था कि नाफैज़ उम्मत ऐशो इज्जत को ही मजहब व मिल्लत का नाम देगी, और ये अंदाज बिल्कुल सही निकला। आज जब सीरत रसूल की इतनी सादगी पेश नज़र है तो दरबारों पर रेत के पर्दे पड़े हुए हैं। अगर कहीं सरकारी द्वारा की ज़िंदगी की रंगीनी आ गई होती तो इस्लाम कहते थे तो कसरत इसका दूसरा नाम हो जाता और दीन इलाही बना के खाक उतर जाता। तूफा और शान की ज़िंदगी में यही फ़र्क है। तूफे का बादशाह हसीर मस्जिद पर बैठता है और शाम का हाकिम फर्श महफल पर आराम करता है। किरदार पैगम्बर आवाज़ दे रहा है, मेरा जाहिर आसमान में है नहीं, अबूतरार होता है। इन हालात को देखने के बाद जब सरकार द्वारा की शान शुजात पर नजर जाती है तो फिर हैरत की इंतहा नहीं रह जाती। एक इंसान जिसके दिन मेहनत और मजदूरी में गुजरते हों, जिसकी रात मुसल्ले पर गुजरती हो, उसका मैदान जिनसे क्या वास्ता। लेकिन ये सरकार द्वारा के किरदार की हमारी और अजानियत थी कि आज जहाँ मुसल्ले पर आखिर शख्स जिम्मेदार थे, वहीं मैदान जिहाद में सरदार कर भी थे। सरकार की शुजात का अंदाज देखना है तो अली से पूछ के, जिसने हर मैदान में आखिर तक साबित कदम रहकर शुजात इस्तक़लाल का मुशाहिदा किया। जब उहद के मैदान में हुजूर ने कहा, अली सब चले गए, तुम क्यों नहीं गए? तो अली ने अर्ज़ की, हुजूर मैं तो आपके नक्शे कदम पर हूँ, जब तक आप न चले जाएंगे मैं भी न जाऊँगा। गोया इशारा था कि नबी की शुजात का अंदाज़ा करना है तो फिर मेरी शुजात देखो। जब वसी का सवाल कदम ये है तो फिर नबी का आलम क्या होगा। और शायरी के लिए कुदरत में अली के हाथ में जुल्फ़कार दे दी कि अली और नबी के मरातब का फर्क भी महफूज रहे और दुनिया देख ले कि तलवार के जोहर दिखाने वाला वसी होता है और तलवार के बगैर मैदान जिहाद में साबित कदम रहने वाला नबी होता है। तलवार पर सरकार द्वारा की ज़िंदगी का बस हल्का सा खाका ही है कि आपने मुख्तसर वक्त में कितने अजीब कारनामे अंजाम दिए। फ़राइज़ का ये आलम था कि तिलावत कुरान भी करना है, तज़किया नफ़्स भी करना है, किताब व हिकमत की तालीम भी देना है और दीन के उसूल भी सिखाने हैं, फुरूई तलीमात और अहकाम शरीयत भी बताना है, उम्मत की परवरिश भी करना है, गलियों और कूचों में तौहीद की आवाज़ भी बुलंद करना है और मरीजों की इयादत भी करना है, मरने वालों के जनाजे भी उठाना है और दूसरे मुल्कों में इस्लामी नुमाइंदे भी भेजना है। अतवार के नफ़े का
का भी इंतजाम करना है और बच्चों की तरबियत का एहतमाम भी, हज बैतुल्लाह की क़यादत भी करना है और मैदानों में हाज़िरी भी, मुसलमानों को जमात भी पढ़ाना है और तिलावत कुरान के आदाब भी मुकर्रर करना है, खदीजा की बेगुनाह दौलत तिजारत का इंतजाम भी करना है। इन तमाम कामों के लिए वक्त इतना मुख्तसर, जिंदगी के 40 साल तो खामोशी में गुजर गए, एक मुद्दत गारे हिरा की खामोश इबादत में गुजार दी, 3 साल शोबे अबू तालिब में महासले की मुसीबत बर्दाश्त की और तकरीबन 80 लड़ाइयाँ लड़ी, मुबाहिले के मैदान को सर किया, फिजक का बंदोबस्त किया, फतेह मक्का के मौके पर उस टिकनी का इंतजाम किया, वतन छोड़कर हिजरत फरमाई, अंसार और महाजिर के दरमियान मुवाक़ात व बरादरी कायम की, हुदैबिया में सुलह की, बेटी का हक किया, नमाजों की नाज़बरदारी की, आदमी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलमान बनाया। इतने कारनामों को 23 साल की जिंदगी पर अगर तकसीम किया जाए तो शायद एक काम के लिए एक दिन का वक्त भी न मिलेगा, लेकिन ये रसूल इस्लाम की मोजिज़ नुमा जिंदगी थी, इतने मुख्तसर अरसे में सारा काम अंजाम दे दिया और इस तरह अंजाम दिया कि दोस्त को दोस्त, दुश्मन ने भी कमाल किरदार का इकरार किया, खालिक कायनात ने भी मैदान गरीब में ऐलान कर दिया, मैंने आज दीन को कामिल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया और दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। सरकार और सबसे बड़ा इम्तियाजी किरदार ये है, कभी अपने को रईस और हाकिम की शान से पेश नहीं किया, बल्कि उम्मत के हर दुख में बराबर के शरीक रहे। आपको ज़रा मौका याद करें जब आप ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में मस्जिद में आकर ये ऐलान करते हैं कि मैं करीब दुनिया से जाने वाला हूँ, अगर किसी का कोई हक मेरे ज़िम्मे हो तो ले ले। एक शख्स ने खड़े होकर दावा किया, आप एक सफ़र में जा रहे थे, आपने अपने नागा को ताजियाना मारना चाहा था, इत्तफाक से वो ताजियाना मुझे लग गया था, मैं उसका इंतकाम लेना चाहता हूँ। आपने बिलाल को बुला भेजा, जाओ सैयदा के घर से वो ताजियाना ले आओ। बिलाल ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी, शहजादी आपके बाबा ने वो ताजियाना तलब किया है। और शहजादी ने घबरा कर कहा, बिलाल, अरे मेरे बाबा तो बीमार हैं, उनमें ताबे सफर नहीं है, ये ताजियाने का क्या काम है। बिलाल ने अपनी शहजादी, एक शख्स ने अपने हिसाब का मुतालबा किया है और आपके बाबा उसका हक देना चाहते हैं। मैं इतना सुनना था, मेरे चेहरा का दिल चढ़क गया, एक बिलाल ये कौन सा इंसान है जिसे मेरे बाबा की बीमारी पर रहम नहीं आया। मैं कहूँगा शहजादी, मेरे बीमार पर ताजियाने का नाम सुना और आपका दिल बेकरार हो गया, अरे काश आप करबला के मैदान में होती, जहाँ आपका बीमार बेटा अरे कैद होकर करबला से शाम तक ताजियाने खाता जा रहा था। हाँ दादा लोग, बिलाल ताजियाना लाए, पैगम्बर ने उस शख्स के हाथ में ताजियाना दिया, उसने कहा हज़रत अपनी पुष्ट से पैराहन हटा दें। आपने पैराहन हटाया, उसने ताजियाना हाथ से फेंक दिया, पढ़कर पूरे नबूवत के गोशे लिए, मेरे सरकार खुदा गवाह है कि आपके दिल में किसी का कोई हक नहीं, ये मेरी आखिरी तमन्ना थी जिसे पूरा करने के लिए मैंने ये गुस्ताखी की। हाँ वाक़ई दुनिया जानती है कि रसूल के दिल में किसी का कोई हक नहीं रह सकता, रसूल किसी को ताजियाना नहीं मार सकता, रसूल से गलती का इनकार नहीं, लेकिन आपने निहायत खराब तरीके से इंतकाल का मौका देकर दुनिया को दिखा दिया कि मैं दरबार में सहाबी को भी झुकाना नहीं चाहता, मगर अल्लाह इनकलाब ज़माना, अरे उसी दरबार में जब रसूल की बेटी आती है तो उसकी तरकीब की जाती है, उसे दमे पहुँचाए जाते हैं और आखिर में ये फरियाद करती है, बाबा बाबा आपके बाद इतने मसाइल पड़े, अगर दिनों पर पड़ते तो रातों की तलाशियाँ हो जाते। हाँ बाबा वक्त गुजरता रहा और जिंदगी का वो लम्हा भी आया, मलकुल मौत ने मेरे सैयदा पर आकर आवाज़ दी, सैयदा की आंखों में आंसू आ गए, बाप के रुखसारों पर आंसू गिरे, बाप ने आंखें खोल दी, बेटी खैर तो है, ये आंखों में आंसू कैसे। हल्की बाबा कोई आपसे मिलना चाहता है, मैं बार बार समझा रही हूँ, वो बराबर इसरार कर रहा है, पर माया बेटी इजाज़त दे दे, तुझे तो मालूम है ये मलकुल
रूह के लिए आया है। बेटी, ये तेरे दर का शरफ है कि मलकुल मौत भी बगैर इजाजत अंदर नहीं आ सकता। हाँ राजानो, अरे जिस बीबी ने अपनी जोड़ी का ये शरफ देखा, अरे उसने 2 दिनों के बाद ये इनाम भी देखा कि दरवाजे पर आग और लकड़ियां और एक धुआं उठ रहा है। सैयदा फरियाद कर रही है, जलता हुआ दरवाजा गिराया जाता है। मोहसिन की शहादत वाक़ होती है। फातिमा का पहलू का कितना होता है, बेबसी का आलम जारी होता है। आग खुलती है तो बारिश के गले में रस्सी नजर आती है। अरे आवाज देती है, तालिबों अबुल हसन को छोड़ दो वरना सर के बाल परेशान कर दूंगी। मैं कहूँगा शहजादी, अरे अभी तो सर के बाल परेशान न करें। मैं कहूँगा शहजादी, अभी तो फकत एक दरवाजे पर आग लगी है, अभी तो फकत एक पहलू जख्मी हुआ है, अभी तो फकत एक मोहसिन की शहादत वाक़ हुई है, अभी तो फकत एक अली के गले में रस्सी बनी है। ये बीबी, अगर सर के बाल परेशान करना तो उस वक्त कीजिएगा जब असरे आशूर का हकाम होगा। अरे सारे देने कर चुके होंगे, ये बीबियाँ एक जगह से दूसरे जगह जा रही होगी। अरे मकसद में चारों तरफ लाके ही लाके होंगे। शहजादियों की गोदे खाली होगी। बाप का चश्मा तीरे से शोभा खाकर करबला की खाक पर हो गया होगा। ए बीबी, अगर सर के बाल खोलना है तो उस पर खोलिएगा जब आपके हुसैन का गला होगा और शिमले मलूर का खंजर। ए ज़ैनब फरियाद कर रही होगी, ज़मीन में करबला को जलजला होगा, शिया आदिया चल रही होगी। बजाय करबला में एक आवाज होगी, अला कुतला हुसैन में करबला, अला जुबियल हुसैन में करबला। ए बीबी, आपको बददुआ के लिए हाथ उठाना है तो उस वक्त उठाइएगा जब आपकी ज़ैनब कुलसूम के हाथ रस्सी में बन जाए, जब आपकी लाडली सकीना शिव के तमाचे खाए, जब सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ, गले में होंगे तोबे खारदार पहनाया जाए और माँ बहनों खूबियों के साथ वो शान के बाजारों में जाए। ये दीदी फरियाद करना है उस वक्त कीजिएगा जब शाम के जिंदान में सकीना दुनिया से सफल बनवाए। आपकी ज़ैनब बेकसी का आबादत करे, कोई गुस्ल देने वाला भी ना हो, कफन देने वाला ना हो, कोई जनाजा उठाने वाला ना हो, पुरसा देने वाला ना हो। खुदाए शाम में एक आवाज सुन रही हो, ए बीबी सकीना उठो, ए बेटी सकीना जागो। अरे तुम्हें तो वतन जाने की बड़ी तमन्ना थी, मेरी जान काफिला वतन जा रहा है। ए बेटी, ये बात तुझे छोड़कर अरे कैसे वतन जाएगी। बच्चे से कब्र से आवाज आ रही होगी, ए काफिले वालों, मेरे चाहने वालों से मेरा सलाम कह देना और कह देना तुम्हारी गुस्ताख कैफारा शाम में सो गई, अब वापस न आएगी। हाँ हज़ारों फातिमा ने मालूम मौत को इजाज़त दी। बाप का वक्त आने था, बेटी ने आपने खिदमत अंजाम दी। बड़ी हाजिर के जवानों ने बाबा साहब ने मौलाए कायनात अली के अब्दुल्लाह से मिलकर निहायत के सलाम से हुजूर का जनाजा दफन किया। मेरा जी चाहता है फरियाद करूं, बीवी ये आपको तो बाप के कब्र भी देखने को मिल गई, अरे राम से जनाजा भी उठा लिया। अरे उसकी बेटी के बारे में क्या कहूँ, अरे जो वक्त आखिर बाप के चढ़ाने न आ सकी और शाम में गरीबा के सन्नाटे में आई तो जालिमों ने ताजियाने वाले फिर करबला से वे चलती हुई रेत पर बाप का जनाजा छोड़कर फिर शाम के जिंदान में अरे यूं सो गई कि बाप की कब्र भी न देख सकी। हार बाबेदा, आज की तारीख दोहरी शहादतों की तारीख है। आज के दिन इमाम हसन की शहादत भी वाक़ हुई। 28 सफ़र 11 हिजरी को नाना ने दुनिया में छोड़ा और 28 सफ़र 50 हिजरी को बड़े नवाज से इमाम हसन को शहर लगा से कहीं दिया गया। चुनाचे मनकूल है, हाकिम शाम ने एक दौजा 14 बिनते अशद से 7 बार 1 लाख dirham इनाम के वक्त में आपको जहर दिलवा दिया। जहर का असर फैला, आलम ये हो गया कि ईमान का जिसमें अंदर था
बिस्तर पर देखा, वहाँ भाई को शिफ्ट के खंजर के तले देखा, न यहाँ पर याद की, न वहाँ पर दुआ के लिए हाथ उठाए। अगर हाथ उठाए भी तो दुआ के लिए एक परवरदिगार मेरे हुसैन की कुर्बानी कबूल कर ले। हार बाबे अल्लाह इमाम हसन की जिंदगी का खात्मा हो गया, इमाम हुसैन के सहारा हो गए, कासिम अब्दुल्ला यतीम हो गए, उम्मे फरमा के सर से वारिस का साया हो गया, ज़ैनब बिन भाई की हुई, उम्मे कुलसूम का सहारा टूट गया। थोड़ी देर बाद जनाजा तैयार हुआ, इमाम हुसैन हस्बत गए, जनाजे को लेकर कब्र रसूल की तरफ चले। बनी उमैया के कुत्तों ने रास्ता रोक लिया। एक खातून ने बनी उमैया की क़यादत की, हाथ की शेरों के गैर मुकदम को देखकर तालिबों ने शेरों की बौछार कर दी। इमाम हुसैन ने भाई की वसीयत के मुताबिक हाथ के जवानों को रोका। अब जो जनाजा रखा गया तो कई 3 जनाजों में बेबस आ गए और बाबे अल्लाह में नहीं जानता कि भाई पर क्या गुजर गई। मोहम्मद हनफिया और अब्बास जैसे बहादुरों ने चौकन बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह ने सब्र इस्तक़लाल कई मसाइल के बावजूद जनाजे को वापस न कर वही मदद किया। हसन मुश्तबा की शहादत पर हुसैन हुए, मरसिया पड़ा, मगर मुझे कहीं नहीं मिला कि शिद्दत गम में ये कह दिया हो कि भैया आपके मरने से मेरी कमर टूट गई। मगर बाबे अल्लाह ने चक्कर बना कर मकसद से आगाज आई। अरे हुसैन के हाथ कमर तक पहुँच गए। ए भैया पास तुम्हारे मरने से आज हुसैन की कमर टूट गई। ए भैया अरे दुश्मन ताना दे रहे हैं कि रमजान कहाँ है, मैं दुश्मनों को क्या जवाब दूँ। हार बाबे अल्लाह साहिबान औलाद का मजमा है। एक लम्हे के लिए सोचे, हाय उम्मा क्या करे जिसका बच्चा यतीम हो गया, वो बीवी क्या करे जिसकी आगोश में मरहूम शौहर की यादगार हो और हसरत से अपने बाप का जनाजा देख रही हो। वो बीवी अपने वारिस का मातम करे या अपने बच्चे को पहलाए। हाय उम्मे फरमा के दिल पर क्या गुजर रही है। बस मैं इतना अर्ज करूँगा, बीवी आप परेशान न हो, अल्लाह रखे अभी हुसैन का साया आपके सर पर है। अभी भाई अब्बास जैसा जवान मौजूद है, अभी तस्कीर देने के लिए शहजादियाँ दर वो ऊपर कुलसूम मौजूद है। बीवी अभी तो मातम एक है, मातमदार बहुत है, मगर बीवी उस वक्त क्या कीजिएगा जब सारा माहौल मनज़दा होगा। किसी की माँ गुजर गई होगी, किसी की गोद खाली हो गई होगी, हर तरफ लाके ही लाके होगी। अरे ऐसे में जब आपके लाल का पामाल जनाजा आएगा तो क्या कीजिएगा। जब सकीना करबला में यतीम होगी उस पर क्या अलग होगा, कोई तस्कीन देने वाला ना होगा, कोई गुस्सा देने वाला ना होगा। अरे खेमे में रहेगी तो खेमे में आग, बाहर निकलेगी तो दामन में आग। अरे आग पर बैठेगी तो जालिमों के तमाचे और घबराकर बाप की लाश के करीब जाएगी तो शिमरे मलकुल के साथिया ने ज़मीने करबला का ज़लज़ला और वो सकीना की फरियाद। बाबा अरे शिव ने तमाचे मारे, सर से चादरें छीन ली। ए बाबा मेरे कानों से कुछ मारे उतार दिए। बाबा आप सो रहे हैं और आपकी सकीना